हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से भारत के जितने नए मिनिस्टर बने हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट मेरा आता है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री आपको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि कोई भी देश होगा वो अपने राष्ट्र को शिक्षा में प्रधान बनाना चाहेगा। वो चाहेगा कि हमारे देश के सभी लोग पढ़ें और हमारी साक्षरता दर बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए मोदी जी ने एक प्रधान व्यक्ति को ही बना दिया है शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और इनको आप लोग इन शख्स को जल्दी आप भूलिएगा, मतलब कि ये वही व्यक्ति हैं जिनके समय में पेट्रोल 70 से 100 रुपये पार हो गया था। अभी सेकंड आता है कोयला मंत्री। कोयला मंत्री से आप याद करिए, कोयला जलने की चीज़ होती है। जलने की चीज़ होती है मतलब कि इसको जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि होलिका के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें प्रहलाद को जलाने का ट्राई किया गया था, जलाने का प्रयास किया गया था। तो उससे आप याद रखिएगा प्रहलाद। इनको आप प्रहलाद के, प्रहलाद जोशी इनका पूरा नाम है। इनको आप प्रहलाद के थ्रू याद रखिएगा कि कोयला मीन्स जलाने का कार्य, मतलब प्रहलाद। थर्ड आता है सूक्ष्म लघु उद्योग। सूक्ष्म लघु उद्योग को आपको याद करने का एक ट्रिक है कि जो जैसे कोरोना महामारी आई, इसमें जो छोटे व्यापारी थे, जितने भी छोटे व्यापारी थे, सब परेशान हो गए और सब भगवान के भरोसे चले गए और बोलते थे कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण रक्षा करो मेरी। तो उससे आपका हो जाएगा नारायण। अभी फोर्थ आता है आपका न्याय। न्याय न्याय के लिए एक मंत्री बनाया गया जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। अभी इनको याद करने का एक ट्रिक है, अगर आप वीरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें वीर आएगा। वीर, वीर मीन्स बहादुर लोग। न्याय करने की क्षमता किस में होती है? जो बहादुर होता है, जो नीडर होता है, वही न्याय कर सकता है। बाकी और सबकी बस की बात नहीं होती न्याय करना। तो इससे आप याद करेंगे वीर से वीरेंद्र कुमार, ये अपने न्याय मंत्री बने हुए हैं नए भारत के। अगला आता है उड्डयन मंत्री। उड्डयन मंत्री याद करने का तरीका आप लोग सीधा जान लीजिए। अभी जल्दी आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत मेन भूमिका में थे और वो चले आए भाजपा में। तो ये कांग्रेस से उड़ के चले आए भाजपा में। ये इन्होंने पहले कांग्रेस में बहुत सालों से रहे, ये उसके बाद उड़ के चले आए भाजपा में। तो भाजपा वालों ने भी इनको उड़ा के सीधा उड्डयन मंत्री बना दिया भारत का। तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी आता है इस्पात मंत्री। इस्पात मंत्री याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप हमेशा इस्पात का नाम सुनते होंगे तो उसके आगे हमेशा देखे होंगे लौह इस्पात जरूर लिखा रहता होगा। मैक्सिमम आपने देखा होगा लौह इस्पात, आपने सुना होगा लौह। लौह मतलब लोहा होता है। तो इस्पात से आप तुरंत लौह को याद कीजिए, लोहे को याद करिए और लोहा से आपको याद आ जाएगा कि लोहा सबसे मजबूत होता है। लोग बोलते हैं ना कि मैं उनको मान गया कि वो लोहा आदमी है एकदम, उसके दिल को मैंने लोहा मान लिया। तो लोहा मजबूत आदमी है। और मजबूत आदमी कौन थे पुरातन समय में? रामचंद्र थे, जिन्होंने इतने ज्ञानी, इतने प्रकांड विद्वान रावण का वध किया। तो लौह इस्पात, इस्पात से आप लोहा याद करिए और लोहा से आपको तुरंत रामचंद्र क्लिक होगा और आप रामचंद्र करके आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। अभी अगला है रेल मंत्री। रेल मंत्री से आपको याद होगा कि अभी कुछ सालों पहले मोदी जी ने एक नई ट्रेन चलाई है जो कटरा वैष्णो देवी तक जाती है। वैष्णो देवी तक कटरा जाती है। आप सबको मालूम होगा कि वहाँ पे कभी ट्रेन नहीं जाती थी। एक स्टेशन बनाया गया कटरा और वहाँ तक ट्रेन जाती है, जिससे आप लोग वैष्णो देवी का आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अगला गए कानून मंत्री। कानून मंत्री का आज आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, जिसमें दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पूरे भारत में समान सिविल संहिता लगाई जाए। आपको मालूम होगा समान सिविल संहिता ये आर्टिकल 44 में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है ये। तो उसके लिए इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में कानून में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अब जाति के हिसाब से भेदभाव, धर्म के हिसाब से भेदभाव पूरे भारत में खत्म हो रहा है। तो कानून पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। तो प्रकाश की किरण डालने की ज़रूरत है। तो कानून पे प्रकाश की किरण डालने की ज़रूरत है, मतलब किरण रिजिजू। ये पहले खेल मंत्री थे, अभी ये
आ गए हैं कानून मंत्री पे आ गए हैं ये किरण रिजिजू। अभी अपना आ गया अगला पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से आपको याद होगा कि पेट्रोल इस समय पूरे भारत में 100 के पार चल रहा है, कहीं 100 चल रहा है, कहीं 110 तक चल रहा है। तो ये मतलब 100 पूरा हो गया है, 100 पूरा हो गया है। तो 100 पूरा मतलब पूरा को पूरी बना दीजिए, इनका नाम हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। 100 पूरा हो गया है पूरे भारत में, तो उसके लिए इसका नाम हो गया है हरदीप सिंह पुरी। अभी आ गए हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मिनिस्टर। अभी कोरोना आया, कोरोना में सब लोग कितने दुखी हुए, कितने लोग के परिवार के कितने लोग का डेथ हो गया, तो उसमें सबका मन एकदम दुखी हो गया। तो अभी मोदी जी ने क्या किया कि जितने लोग का मन दुखी हुआ था, अभी उनका मन सुख करने के लिए एक नए लोग को लाए हैं जिनका नाम है मनसुख। तो अभी इसके माध्यम से आप हेल्थ का मनसुख भी याद कर सकते हैं। इसका एक और माध्यम है कि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा आपका, तो आपका मन हमेशा सुखी रहेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ होती है, ऐसा मोदी जी ने बोला भी हुआ था कोरोना में, आप लोग को मालूम होगा ऐसा। और अपना नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण, पर्यावरण एवं वन संरक्षक। वन संरक्षक, अभी आपको अगर पेड़ लगाना हो, कोई पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट कोई पेड़ लगाना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? पहला तो आपको अच्छी भूमि देखनी होती है, भूमि। और भूमि के साथ साथ उसके साथ साथ इंद्रदेव की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश होगा तभी पेड़ लगेगा, वरना पेड़ नहीं लग पाएगा। भूमि धन इंद्र, इसको आप इसके हिसाब से भूमि का भू याद कर लीजिए और इंद्र का इंद्र याद कर लीजिए, उसके हिसाब से हो जाएंगे भूपेंद्र, भूपेंद्र यादव जी। ये इस समय भारत के नए पर्यावरण एवं वन संरक्षक के बने हुए भूपेंद्र यादव। ये आसान ट्रिक है, इसका आप आसानी से इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। और अगला आता है अपना सूचना एवं खेल मंत्री। खेल मंत्री का याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, और क्रिकेट के मैदान में आप लोगों ने अनुराग ठाकुर जी को बहुत देखा होगा, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और वहाँ से सांसद है चौथी बार लगातार। तो ये अपने अनुराग ठाकुर जी है जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो खेल ज़्यादा इनका लगाव रहता था। ये इसके पहले BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके थे, जो इस समय सौरभ गांगुली हैं। तो इनको बनाया गया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। और अभी कोरोना चल रहा है, इसमें लोगों को इधर उधर आने जाने को मना किया गया है, लेकिन खेल तो हमेशा कंटिन्यू चल ही रहा है, खेल को कोई नहीं रोक रहा है, खेल कंटिन्यू चल रहा है। तो मोदी जी ने सोचे कि खेल मंत्री को ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बना दिया जाए, तो ये घूम घूम के हर जगह अपना खेल भी देखते रहेंगे और सूचना भी लोगों को लगातार देते रहेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को जो बना गया, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। थैंक यू।